बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में एहतजाजी सूरत हाल के बाद सूबा सिंध में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दफ़ा 144 का निफाज पुरतशद्दुद एहतजाज की रोकथाम के लिए किया गया है। IG सिंध ने अमन अमान की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए मजीद पुलिस नफरी बढ़ाने का हुक्म दे दिया। शहर कायद को 1500 इजाफी अहलकार फराहम किए जाएँ। ईस्ट, वेस्ट और साउथ को 500 अहलकार दिए जाएँ। मुजाहिरों, एहतजाज और रैलियों में 4 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कराची को हर कोई यरगमाल बनाने की कोशिश करता है। लोगों को वरगलाने वाले छुपे हुए हैं। कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ कानून हरकत में आएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वाज़ेह कर दिया। कहा, सरकारी इमला को नुकसान पहुँचाना दहशतगर्दी के जुमरे में आता है। कराची वालों ने दानिशमंदी के साथ, जहानत के साथ, मतानत के साथ इस ध्वंस की सियासत को रिजेक्ट किया। पिछले दिनों आपने बैलेट के जरिए भी देखा जब रिजेक्ट किया गया बल्ले को। और अब आज बाहर निकल के तुमने फैसला कर लिया कि हमें ये सियासत नहीं चाहिए, जिसके लिए हम कराची वालों के शुक्रगुजार हैं। और जो फन्ने खान खुद छुपे हुए हैं, और लोगों को बरगला रहे हैं, वो बाहर निकले, उनको पता चल जाएगा, कानून हरकत में आएगा। ये नहीं हो सकता कि इस शहर की आवाम आपकी अना की भेंट चढ़ जाए। कैटेगोरिकली तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को, इंतजामिया को कह दिया गया है, किसी शख्स को, किसी जत्थे को इस शहर को यरगमाल नहीं बनाने देंगे। हमने कभी रियासती इदारों पर हमले नहीं किए। हमने जो भुगता इमरान खान उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। MKM कन्वीनर खालिद मकबूल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अदालतों में मामला तय होने में ही सबकी बेहतरी है। कोई भी इतना बदनसीब नहीं रहा है कि जिसपे केस ना बने। तमामी अफराद है जिनमें पाकिस्तान में जो भी मुमकिना मुकदमात बनाए जा सकते हैं, सबकी प्रैक्टिस हम पे कर दी गई है। जुल्म का पहाड़ किसी पे नहीं डाला गया। एक आम सी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जब पाकिस्तान की बुनियाद के खिलाफ महज नारा लगाया गया है तो हमने लाताल्लुकी की ऐलान किया। पाकिस्तान जिन हालात का शिकार है, सियासी, माशी, कानूनी, आईनी बहरान, ऐसा एक साथ कभी भी पाकिस्तान की तारीख में नहीं देखा गया। कोई इल्ज़ाम, अदालतें, इंसाफ, इसके जरिए मामला तय हो जाए, इस सब की बेहतरी सी। IG सिंध गुलाम नबी मेमन ने कराची के इलाकों टावर, सोहराबगोड़, शाहराह फैसल, डॉलमिया, मिलेनियम पॉइंट का फ़ज़ाई जायज़ा लिया। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच भी साथ मौजूद थे। IG सिंध ने अमन अमान के मौजूदा हालात और सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का जायज़ा लिया। IG का कहना था कि आवाम के जानो माल और सूबे में कायम तमाम अहम तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ सिंध पुलिस की तरजीहात में है। रिजर्व एंटी राइट्स दस्तों की ज़राई रहाज से डिप्लॉयमेंट की जाए। रैंडम स्टेप चेकिंग और पक्की के तहत हिफाजती इक़दामात को तक़वियत दी जाए। ज़िलों की सतह पर बाहम रवाबित और मालूमात को फॉलो किया जाए। शहरियों को पुरअमन रखने के लिए उलमा, आइमा इकराम, मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के किरदार को यकीनी बनाया जाए। गुलाम नबी मेमन ने मज़ीद कहा, मुआशरों की तरक्की और खुशहाली में अमन की अहमियत और अफादियत के बारे में शहरियों को आगाही दी जाए। आवाम को चाहिए कि अपने दरमियान मौजूद मुमकिना शरपसंदों को निकाल बाहर करें। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नाता खान, ब्रिग रोड और एयरपोर्ट के इलाकों का दौरा किया है। शाहराह फैसल पर पीपल्स बस और प्राइवेट बस की मामूली टक्कर हो गई थी। वज़ीर आला ने दोनों में सुलह करके उन्हें रवाना किया। वज़ीर आला सिंध ने सदर का भी दौरा किया है, जहां तमाम कारोबार खुला हुआ था। मुराद अली शाह शाहराह लियाकत और बर्न स्टोर भी पहुंचे, जहां दही बड़े खाए और लोगों से मुलाकात की। वज़ीर आला को देखकर लोग इकट्ठे हो गए और उनके साथ सेल्फियां बनवाई। मुराद अली शाह ने पाकिस्तान चौक का भी दौरा किया। शहर के दौरे के बाद वज़ीर आला सिंध CM हाउस पहुंच गए। वज़ीर आला का कहना था, आवाम के टैक्सीज के पैसों से खरीदी गई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया गया। PTI वाले आवाम को गुमराह कर रहे हैं। कानून की खिलाफ वर्जी की गई तो कानून अपना रास्ता बनाएगा।
सारे थे, पुलिस हमारी सारी रात रोडों पे खड़ी रही है और अभी हमने कहा है डिप्लॉय करो। मैंने फिर सुना है कि किसी ने कहा 2 बजे हड़ताल करेंगे। मेरे भाई बाहर निकलो, आओ रोड पे हड़ताल करो, लोगों के साथ आओ तो पता चले। छुप के ये बातें जो कर रहे हैं वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से इस शहर के, इस सूबे के लोगों को कहता हूँ, देखिए कानून को अपना रास्ता लेने दें। आप अपने बच्चों को भी समझाएं अगर कोई निकल रहे हैं कि ये इनके बहकावे में ना आए। कानून अपना रास्ता लेगा। अगर इमरान खान बेकसूर है तो वो खुद अपनी तरफ से हमेशा कहता था कि जी कोई बेकसूर है। गुज़श्ता रोज़ पीटीआई कारकुनान की जानिब से पीपल्स बस जलाने का मामला, पीपल्स बस, ग्रीन लाइन और इलेक्ट्रिक बस सर्विस बंद कर दी गई। शहर में बसें ना चलाने के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। राबेल अशरफ की रिपोर्ट। बस, ईवी बस, ग्रीन लाइन की तमाम सर्विसेज बंद। शहरी लोकल बसों पर धक्के खाने पर मजबूर हो गए। गुज़िश्ता रोज पीटीआई कारकुनान की जानिब से पीपल्स बस जलाने के बाद बुध को तमाम इलेक्ट्रिक बसेस भी बंद कर दी गई। शहरियों का कहना है कि सरकारी बसों में सुकून से सफर करते थे, सर्विस मुअत्तल होने से परेशानी। हम रोज़ यहीं से जाते हैं, यहाँ में बहुत मुश्किल हो रही है क्योंकि हम वहाँ से सियोल से ड्यूटी करके आते हैं तो यहाँ से एसी में जाते हैं तो सुकून से जाते हैं, लेकिन ये बंद है तो हमें बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। तलबा और तालिबात का कहना था कि रोजाना की बुनियाद पर ग्रीन लाइन की बदौलत यूनिवर्सिटी आने जाने में आसानी थी। शहरियों ने कहा कि एहतजाज जमहूरी हक है, लेकिन इमलाक को नुकसान ना पहुँचाया जाए। तो अगर किसी लीडर के लिए, अपनी लीडर के लिए कोई एहतजाजी मुजाहिरा करते तो ये हमारा अपना एक आईनी हक है। अगर उसको हम बाहिफाजत तरीके से यहाँ मुजाहिरा कर ले तो इसमें कोई दखल नहीं है। शहरियों ने अपील की कि इलेक्ट्रिक बसें बेहतरीन सहूलत है। शहर कैद के बासियों के लिए इन बसों का न सिर्फ किराया कम है बल्कि सफर भी पुरसुकून है, लिहाजा इन बसों को नुकसान ना पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुस्तफा के साथ राबेल अशरफ, सिटी 21। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुल्क भर में मोबाइल इंटरनेट बंदिश के बायस टेलीकॉम कंपनीज और हुकूमती महसूलात को भारी माली नुकसान का सामना है। मंगल से बंदिश के बायस टेलीकॉम सेक्टर को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। हुकूमत को भी महसूलात की मद में करोड़ों रुपए कम वसूली हुई है। पीटीए के मुताबिक मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन की तादाद 12.5 करोड़ है। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक मंगल से बंदिश के बाद टेलीकॉम सेक्टर को 82 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका। साथ ही मोबाइल इंटरनेट ताउतुल से हुकूमती महसूलात में भी 28 करोड़ रुपए की कम मौसूल हुई है। ज़राए का कहना है कि मोबाइल इंटरनेट पर मुनहसर ऐप्स बंद होने से उनसे मुंसलिक अफराद की दिहाड़ी शदीद मुतासिर हुई। साथ ही डिजिटल अदायगी और क्रेडिट कार्ड्स भी मुतासिर हैं, जिससे लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। ऐसे मुल्क में मौजूदा सियासी सूरत हाल और साथ ही IMF स्टाफ लेवल मुआहदे में ताखिर की खबरों पर रुपए तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया। एक ही दिन में इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 38 पैसे महंगा होकर 290 रुपये 22 पैसे की बुलंद सतह कायम कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर ने 7 पैसे महंगा होकर 297 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी है। मुल्क में जारी मौजूदा सियासी सूरत हाल ने करेंसी मार्केट में हलचल मचा दी। रुपये के मुकाबले डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले। रुपए तारीख की कम तरीन सतह तक गिर गया है। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 5 रुपये 38 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 284.84 रुपये से बढ़कर 290.22 रुपये की बुलंद सतह पर बंद हुआ। सोने और चांदी के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनने लगे। ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा होने की वजह से सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 9,900 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,40,000 रुपये की बुलंद सतह कायम कर दी। 1 तोला चांदी 100 रुपये इजाफे के बाद 3,100 रुपये की बुलंद सतह कायम कर गया। ऑल सिंध सराफा बाजार एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सोना $2,031 फी औंस पर बरकरार है। दूसरी जानिब एक ही दिन में ओपन मार्केट में डॉलर 7 रुपये महंगा होने के सराफा मार्केट पर भी असरात मुरतब हुए, जिससे 1 तोला सोना 9,900 रुपये महंगा होकर पहली बार 2,40,000 रुपये की बुलंद सतह पर पहुंच गया। मुल्क में सियासी हलचल के बाइस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी की सूरत हाल बरकरार रही। सरमायाकार मोहतात और शेयर्स पर दबाव रहा। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 298 पॉइंट्स की कमी वाक़या हुई। तफसीलात कराची से वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट भी मुल्क की जारी कशीदा सूरत-हाल की नजर हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी के साथ कारोबार का आगाज होते ही इंडेक्स 263 पॉइंट गिर गया और इंडेक्स 41,109 पर ट्रेड होता दिखाई दिया। मुल्क की बिगड़ी सियासी सूरत-हाल स्टॉक मार्केट पर मंफी रुझान की सूरत में नजर आई, जिसके बायस सरमायाकार ज़हनी अजियत से दोचार रहे। इंटरेस्ट रेट एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब हम इसको ईजी ना लें, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मेन जो है जो फाइनेंशियली जो है इसमें मदद करती है, आपकी जो फाइनेंस का मेन डिपार्टमेंट है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे ही बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो आप समझिए कि इसका जो इजाफे का जो बोझ है वो आम पब्लिक पे बढ़ेगा, चीज़ें महंगी हो जाएगी, इन्फ्लेशन का रेट बढ़ जाएगा और जो है अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ सकती है इससे। मंदी की सूरत हाल ने कारोबार के इक़दाम पर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का पीछा ना छोड़ा। 100 इंडेक्स 298 पॉइंट और 0.72% की कमी से 41,074 की सतह पर बंद हुआ। इस बाजार में मजमूई तौर पर 3 अरब रुपए से जायद मालियत के 9 करोड़ से जायद शेयर्स का कारोबार हुआ। स्टॉक मार्केट में मजमूई तौर पर 324 कंपनियों के शेयर्स में कारोबार हुआ, जिसमें से 203 कंपनियों के शेयर्स में मंदी और 101 कंपनियों के शेयर्स में तेजी रही। कैमरामैन सज्जाद रईस, कैमरा वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। सानवी तालीमी बोर्ड के तहत सुबह की शिफ्ट में 9वीं जमात का पेपर अपने मामूल के मुताबिक हुआ। ताहम इम्तिहानी मराकज में बिजली की लोड शेडिंग ने बच्चों के हाल बेहाल कर दिए। बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात जारी है, लेकिन के इलेक्ट्रिक टच से मस न हुआ। पर्चे के दौरान भी इम्तिहानी मराकज में लोड शेडिंग जारी रही। तलबा शदीद गर्मी में पसीने से शराबोर पर्चा हल करते रहे। तालिबे इल्म कहते हैं हब्स की वजह से पेपर पर तवज्जो मरकूज नहीं रख पाते। स्कूल वाले अच्छा ताउन कर रहे हैं, पेपर अच्छा गया, बस गर्मी की वजह थी सारी, उसकी वजह से बहुत मसला होता है, फोकस नहीं कर पाते पेपर पे। सर बहुत गर्मी है अंदर, जब पेपर का टाइम होता है तब लाइट चले जाती है। शहर में गुज़श्ता रोज होने वाले मुजाहिरों के बावजूद 9वीं जमात का बायोलॉजी का पर्चा आज मामूल के मुताबिक हुआ। मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद मेमोरियल सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल सैयद मोहम्मद रब्बानी का कहना था कि कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई, लेकिन हमारे मरकज में हाजिरी 95% रही। सिक्योरिटी तो कोई नहीं थी किसी किस्म की भी, लेकिन माशाल्लाह से 95% जो है हमारी हाजिरी रही है। 5% बच्चे एब्सेंट रहे। 95% हाजिरी रही है हमारी अटेंडेंस जो बच्चों की है। बायोलॉजी का पेपर था और बेहतरीन पेपर, मतलब बच्चों ने आराम से सुकून से किया, बिल्कुल एटमॉस्फेयर उनका बहुत पुरसुकून था। आज सुबह नाज़िम इम्तिहानात हबीबुल्लाह सुहाग ने इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। इनका कहना था कि इम्तिहानात को मनसूख नहीं होने देंगे। सुबह सबसे पहले वक्त से पहले वहाँ तरसील पहुँचाई एग्जामिनेशन और एग्ज़ाम आसानी से हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और कहीं से कोई रिपोर्ट नहीं हुआ कि एग्ज़ाम कहीं डिस्टर्ब हुआ हो या वो। आज सुबह के बाद दोपहर की शिफ्ट में मैट्रिक जनरल ग्रुप का अंग्रेजी का पर्चा भी अपने वक्त पर शुरू हुआ। कैमरामैन शाहजेब रजा के साथ मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। ब्रेक के बाद खबर शामिल करेंगे मरदमशुमारी के हवाले से। कराची की आबादी में शरह इजाफा 15% से जायद हो गया। शहर की आबादी 1,85,00,000 से जायद हो गई। सातवीं मरदमशुमारी 2023 के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची की आबादी मजमूई शरह इजाफा 15.48% के साथ 1,85,00,000 की हद को क्रॉस कर गई, जबकि सिंध की मजमूई आबादी 16.98% शरह इजाफे के साथ 5,59,82,000 से जायद हो गई। इदारे शुमारियात के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 9 मई तक सिंध के तमाम अजला में 76,96,850 रिहायशी और तिजारती ढांचों में 88,36,964 रिहायशी यूनिट शुमार हुए। कराची डिवीजन में 98,01,105 मर्द, 87,02,404 खवातीन और 2,240 ख्वाजा सरा हैं। चेयरमैन ऑल सिटी ताजर एसोसिएशन शर्जील गोपलानी ने कराची में लॉ एंड ऑर्डर की बिगड़ती सूरत हाल के पेश नज़र मरदमशुमारी के खिलाफ जुमेरात को निकाली जाने वाली रैली मौखर कर दी। शर्जील गोपलानी ने मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा कि कराची के अवाम के साथ साथ मरदमशुमारी पे जुल्म किया गया। सिंध हुकूमत कराची की आबादी कम जाहिर करके जुल्म कर रही है। कराची के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे, अपना हक लड़ कर लेंगे। मरदमशुमारी में आबादी को कम गिना गया ताकि कराची को इसका हक ना दिया जा सके। सिंध सरकार ने 18 ग्रेड के 90 सिविल जजेस और जुडिशल मजिस्ट्रेट की नई भर्तियां कर दी। महकमा कानून, इंसाफ व पार्लिमानी उमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई भर्तियां अगले 2 साल की मुद्दत के लिए की गई। नए जजेस में कंबर अली, वसीम अब्बासी, आसिफ अली भुड्डो खान, जहीर हुसैन, जाहिद अली और आमिर अली शामिल है। आसिम असलम, सदाम हुसैन नेहड़ी, सनावीर हाशमी, मुर्तज़ा इरशाद अली, ज़ीशान खान माका और इशफाक को भी भर्ती किया गया।
सिंध हाई कोर्ट ने लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों पर IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए सूबाई हुकूमत को सूबाई टास्क फोर्स इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस नेमतुल्लाह फलपूटो की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत हुई। पुलिस हुकाम ने रिपोर्ट जमा कराते हुए बताया कि मोहम्मद सईद और राशिद मुस्तफ़ा घर पहुंच चुके हैं। घर पहुंचने पर अदालत ने दरख्वास्तें निपटा दी। अदालत ने मरियम बीबी, अली हसन दिलावर, नसीम अहमद को बाजियाब कराने का हुक्म दे दिया। अदालत ने KP के हिरासती मराकज़ से रिपोर्ट्स तलब की है। अदालत ने IG सिंध और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए। अदालत ने सूबाई हुकूमत को सूबाई टास्क फोर्स इजलास बुलाने का हुक्म दे दिया।